गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम राजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। यह वीडियो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। CC3 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का इंटीग्रेशन का नेक्स्ट भाग है, अगला भाग है इंटीग्रेशन का। इस वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसको हम बना के आपको बता रहे हैं। इसी के बेसिस पे आप और भी क्वेश्चन को, और भी टाइप के अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बहुत सारा फार्मूला आपको दिया था। इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन को, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसका स्टेप वाइज आपको हम दिखा रहे हैं। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन हैं जिसको हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन 1 क्या है कि इंटीग्रेट a प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर और डी क्यू मतलब क्यू के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने में हम सबसे पहले आपको बताए हैं कि कोई भी जो वेरिएबल होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल a है तो a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, b कांस्टेंट, c कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट उसके साथ है। तो इसके साथ क्या करेंगे, सिंगल कांस्टेंट जब होगा तो उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला का क्या हो जाएगा, टर्म ए क्यू प्लस, अब देखिए बी क्यू टर्म है, बी क्यू टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। तो बी क्यू टर्म को जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखेंगे हम कि Q है उसका पावर 1। तो पहले ही बताए हैं क्या करते हैं कि नीचे पावर एक ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/1 + 1, तो 1/2 b Q का पावर एक बढ़ जाएगा। तो Q क्या था 1 + 1, तो वो Q² हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा 1/2 BQ²। अब नेक्स्ट टर्म को देखिए C और Q²। तो C के साथ कुछ नहीं करना, C वैसे ही रहेगा। जो पावर है Q का 2, तो उसको नीचे लिख देंगे 1/1 + 2 और फिर Q पे 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 1/3 C Q का पावर 3 प्लस C जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रूप में है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे देखना है कि जो कांस्टेंट साथ में है या अलग है उसके साथ कैसे हम करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है, इंटीग्रेट 1 प्लस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 + t का होल का पावर 5 और dt। अब देखिए यहाँ dt मतलब t के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है किसको, 1 + t का पावर 5 को। तो यहाँ भी एकदम सिंपल जो रूल हम लगाते हैं पहले वही रूल लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी के रिस्पेक्ट में करना हो उस टर्म को देखना है। ये जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन आपको x के टर्म में ही मिल जाए, x के टर्म में, q के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, चाहे किसी के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल कोई भी हो उसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। तो अब यहाँ इसको देखिए कैसे सोल्यूशन होगा इसका। अब 1 + t का पावर 5 है तो फार्मूला वही यूज करेंगे, 1/पावर +1, तो पावर 5 है तो 5 + 1 और 1 + t के पावर 5 + 1, तो वो भी क्या हो जाएगा 6 और नीचे भी 6, तो 1/6 1 + t का होल का पावर 6 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसी तरीके से क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन को देखिए, वो क्या है 1/√x dx के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कहीं भी क्वेश्चन में रूट हो या कुछ भी हो तो उसको देख के परेशान नहीं होना है कि उसको क्या करेंगे। उसके लिए सिंपल सा लॉ है, 1/√x dx को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे ही आप रूट को हटाते हैं तो रूट को हटाने पे क्या हो जाता है पावर 1/2। ये सब कोई जानते हैं कि रूट को जब हटा के पावर में चेंज कीजिएगा तो x 1/2 हो जाएगा, x टू दी पावर 1/2। अब उस x टू दी पावर 1/2 को ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा x - 1/2 हो जाएगा, x - 1/2 dx। अब उसका सॉल्यूशन देखिए। अब इसमें क्या था 1/-1/2, तो क्या करते हो 1/,
-1/2 + 1, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 2 और x पावर क्या था पहले से -1/2 + 1, तो -1/2 + 1 कीजिएगा तो कितना बच जाएगा 1/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आपका सॉल्यूशन यहाँ भी हो गया, लेकिन इसको और सिंपल वे में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं 2√x + c। ये भी लिख सकते हैं, चूँकि x 1/2 है उसको हम √x लिख सकते हैं। तो या तो आप 2x 1/2 + c या 2√x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4, इंटीग्रेट x √x dx के टर्म में इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ आप देखिएगा कि x है और एक √x जो है मतलब एक x आपके रूट के फॉर्म में है, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। क्या करेंगे, जो रूट में दिया है उस टर्म को हम लोग फिर 1/2 में चेंज कर देंगे, तो x × x टू द पावर 1/2। अब आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है कि x × x, x हो जाएगा और दोनों का पावर, x पे पहले का पावर क्या है 1 और प्लस 1/2, मतलब x टू द पावर 1 + 1/2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3/2। तो x इंटीग्रेट x 3/2 dx। अब इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो फिर 3/2 को नीचे लाइएगा तो क्या लिखेंगे उसको 1/3/2 + 1, तो वो आपका आएगा 5/2। तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 2/5x और जो x के पावर 3/2 है तो उस पावर में एक जुड़ जाता है जब इंटीग्रेट करते हैं तो 3/2 + 1 तो क्या हो जाएगा 5/2। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या हुआ 2/5x 5/2 + c, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट फिर देखिए e⁻⁻x, और देखिए पहले आप देखे हैं कि एग्जाम्पल में पहले वाले वीडियो में कि सीधा e⁻x होता था तो हम क्या करते थे, जैसे डिफ्रेंसिएशन में एक्सपोनेंशियल x का डिफ्रेंसिएशन सीधा एक्सपोनेंशियल x ही होता था, इंटीग्रेशन में भी वही होगा कि e⁻x था तो सीधा उसका डिफ्रेंसिएशन e⁻x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखते थे। कि यहाँ पे क्या है कि e के साथ -x है, ठीक है, तो -x है तो यहाँ पे क्या करना होगा कि माइनस नीचे आ जाएगा तो उसका सलूशन हो जाएगा -e⁻−x + c। तो इस तरीके से इस 5 क्वेश्चन को आप देखे हैं। क्वेश्चन का टाइप भले ही थोड़ा थोड़ा अलग हो लेकिन बनाने का जो तरीका है सबका सेम है, बस थोड़ा सा आपको बेसिक ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इसको हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फिर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें फिर देखिए, फिर हम वही एक क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल से ही लिए हैं कि इंटीग्रेट एक्सपोनेंशियल 1/4 dx। अब यहाँ पे 1/4 dx है तो 1/4 को फिर क्या करना है, हमको नीचे लाना है, तो क्या हो जाएगा 1/4, तो जो उसको डिवीजन से चेंज होगा तो 4 हो जाएगा, और जो टर्म e का है वो सेम रहेगा e⁻1/4, सिर्फ 1/4 नीचे आ जाएगा। जो हम पहले से बताए हुए हैं कि वो टर्म नीचे आता है सिंपल, उसमें कोई नया चेंज नहीं लाएंगे, सिर्फ उस टर्म को नीचे ला देना है 1/4, जो फाइनली 4 एक्सपोनेंशियल 1/4 + c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रूप में आएगा। फिर 7th को देखिए, इसमें भी फिर हम आपको समझाने के लिए हम एक्सपोनेंशियल का कई क्वेश्चन को देखे हैं, कई क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन दे रहे हैं। इसमें देखिए 3 है एक्सपोनेंशियल -2x, जिसको हम dx के टर्म में ओके। तो इसमें क्या हुआ कि 3 है और उसका पावर e⁻−2x, तो उसका 2, तो -2 नीचे आ जाएगा 3/-2 और एक्सपोनेंशियल -2x + c, तो इसका भी क्या सॉल्यूशन हो जाएगा -3/2 एक्सपोनेंशियल -2x प्लस आर्बिट्रेरी
कांस्टेंट सी। अब देखिए कि ये सब तो आप देख रहे थे, कोई वेरिएबल है उसका कुछ पावर होता था कांस्टेंट के टर्म में। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है 8 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या है कि एक कांस्टेंट है और उसका एक वेरिएबल ऊपर दिया हुआ है x, मतलब इंटीग्रेट 2 टू द पावर x dx। तो इसका फॉर्मूला है जो फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जो टर्म दिया होता है ना उसको लॉग में लिखते हैं। तो जो 2 टू द पावर x है उसको हम यहाँ लिखेंगे 1/log 2, मतलब जो कांस्टेंट है उसको क्या कर देंगे लॉग में लिख देंगे 1 यहाँ 2 कांस्टेंट है तो उसको क्या लिख दिए 1/log 2, और जो टर्म है 2 टू द पावर x वही रहेगा प्लस c। तो क्या यहाँ पे याद रखना है हमको, अगर बेस जो है, बेस अगर कोई कांस्टेंट हो, बेस हमारा कांस्टेंट हो और कोई वेरिएबल ऊपर हो उसका दिया हुआ, तो उस फॉर्म में क्या करेंगे, उस तरीके का क्वेश्चन में कि लॉग में उसको चेंज, लॉग में आ जाएगा वो। उसका सिंपल सा तरीका है कि इसको 1 जो भी बेस होगा उसको लॉग के साथ लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 बेस था तो हम क्या लिख दिए 1/log 2। अगर वो बेस रहता मान लीजिए a, तो उसको क्या लिखते हैं 1/log a और a टू दी पावर x। लेकिन यहाँ पे क्या है बेस 2, तो क्या लिखेंगे 1/log 2 और 2 टू दी पावर x प्लस c। तो ये याद रखना है आपको कि अगर बेस कांस्टेंट हो, मतलब यहाँ पे 2 क्या है बेस है और कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे। तो अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करना आप देखें किस तरीके से करते थे। यहाँ पे से वहाँ पे क्या होता था, एक्स वेरिएबल होता था उसका पावर रहता था आपको। यहाँ पे क्या है कि बेस है जो है वो कांस्टेंट है, उसका वेरिएबल उसका पावर एक्स वाई जेड कुछ भी हो, आप उसको कैसे चेंज करेंगे लॉग में चेंज कर देंगे। तो 1/log 2 2 टू द पावर x, वही अगर 4x रहता तो क्या करते हैं हम लोग 1/log 4 4 टू द पावर x। वही अगर bx रहता, मान लीजिए b टू द पावर x रहता तो क्या करते 1/log b टू द पावर x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, उसमें देखिए 2 टर्म है तो हम बहुत सिंपल तरीके से उसको सॉल्व किए हैं। टर्म है आपका x-1 और x+2, तो ये मल्टीपल के टर्म में है, हम इसको सिंप्लीफाई कर दिए हैं। तो सिंप्लीफाई जब कीजिएगा x-1 इंटू x+2 को, तो आएगा x² + 2x - x - 2 dx। नीचे टर्म क्या आएगा x² + x - 2 dx। अब इस टर्म में आ गया तो इस टर्म का डिफरेंस इंटीग्रेट करना आप जानते हैं। इसका इंटीग्रेशन फिर जैसे सिंपल तरीके से हम किए हैं क्वेश्चन उसी तरीके से कर देंगे। जैसे पहला टर्म है x², तो x² का क्या कर देंगे, पावर है ऊपर 2 तो पावर को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 + 1, तो 1/3 और x पे पावर 1 ऐड हो जाएगा तो x 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। तो ये टर्म का इंटीग्रेट कितना हुआ 1/3x³ प्लस नेक्स्ट टर्म देखिए x है तो x का पावर 1 तो 1/1 + 1 और x 1 + 1 तो कितना हो जाता है 1/2x²। नेक्स्ट देखिए जो 2 है तो 2 कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है उसको जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं वो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ सीधा 2x हो गया प्लस c। तो अगर इस टर्म में भी क्वेश्चन दिया रहे x-1 + 1 x+2 तो आप इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये सिंपल वे है जिसके थ्रू आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर लास्ट में क्वेश्चन देखिए एक है कि x+2 जो 10th क्वेश्चन है x+2 का पावर q dx, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब पावर 3 है तो पावर को नीचे 1 ऐड कर देते हैं तो 1/3 1 + 3 या 3 + 1 x+2 टू द पावर 3 + 1 तो क्या हो जाएगा फिर 1/4 x+2 टू द पावर 4 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का c। तो इस तरीके से आप देखें कि एक इलस्ट्रेशन के
तरह आपको हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, जहाँ समस्या हो आप कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा कोई प्रॉब्लम हो इसमें, और आप इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन को देख के सॉल्व कीजिए और बुक में जो भी एक्सरसाइज है उसको आप बनाइए। थैंक यू।